हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं अगस्त मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। अगस्त मंथ की एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आपका करियर, हेल्थ, हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और ये रीडिंग जो है ना, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट भी कर जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। मैं यही कहूँगी कि जब भी आप रीडिंग्स देखते हैं तो इंट्यूटिवली रीडिंग्स को लेने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप एक्यूरेटली मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे। लेट्स सी अगस्त मंथ क्या आ रहा है आपकी तरफ। Intuition and insight. Guardian of thought. Embrace those around you. Leo Singh Rashi. Thank you, Baba. Messenger of action. Seven of thoughts. Fair decisions. Three of abundance. Bottom of the deck है go within. ओके एंड यहाँ पर है हेल्पर ऑफ इमोशन, राइट। मोनोलॉजी से भी हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए लियो सिंह राशि अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं आपकी डिवाइन टीम आपको। Your dreams need a practical plan. Great, you and your loved ones are safe. तो सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि अगर आप खुद को लेकर के, खुद के फ्यूचर को लेकर के या अपनों के फ्यूचर को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे या किसी भी प्रकार की घबराहट में थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ अनहोनी हो सकती है या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्या हम सेफ़ हैं, क्या मेरी फैमिली सेफ़ है, क्या मेरे अपने सेफ़ हैं, क्या मैं सेफ़ हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग सेफ़ हैं, आप सुरक्षित हैं, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। तो आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर ये कहना चाहती है कि आपको और आपके लव्ड वंस को कोई हार्म नहीं होगा। इवन अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं थे और वो इस लाइफ से जा चुके हैं और आप उनको लेकर के बहुत वरीड फील कर रहे थे, तो उनके लिए भी आपको यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है कि वो, उनकी सोल जो है बिल्कुल सही है। आई मीन वो बिल्कुल सही जगह पर हैं अपनी, ठीक है, और वो पूरी तरीके से खुश हैं। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए उनकी, वो सुरक्षित हैं, उनको कोई पेन नहीं है, उनको कोई इशू नहीं है वहाँ पर, ठीक है। बस आप यहाँ पर खुश रहें, आप उनके बारे में सोच सोच करके बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। ये मुझे आपके किसी लव्ड वन की तरफ से भी मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही इंट्यूटिवली मैसेज ले रही हूँ। मे बी किसी ने अपने कोई करीबी को खोया है, हो सकता है हाल फिलहाल की एनर्जीज हो, या फिर ये कोई पुरानी एनर्जीज भी हो सकती है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, कोई रिग्रेट है, कोई गिल्ट है आपके अंदर। तो आपके लव्ड वन आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप किसी प्रकार के रिग्रेट में या गिल्ट में या किसी तरह की ग्रीफ में ना जाएं। वो बिल्कुल ठीक है वहाँ पर, आप यहाँ पर खुश रहें, क्योंकि जब आप यहाँ पर इस रेल्म में
जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं उनको लेकर के ख़ास करके, तो क्योंकि वो फ़िज़िकल आकर के आपको वो प्यार नहीं दे सकते, वो नहीं कह सकते, तो उनको बहुत ज़्यादा ना पेन होता है। जब भी आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ़ में जाते हो या रोते हो उनको लेकर के, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, ठीक है? कि वो आपके पास वहाँ पर होते, काश वो आपके पास वहाँ पर होते, तो वो आपको समझा पाते, आपको कह पाते, ठीक है? तो प्लीज़ इस तरह की ग्रीफ से अपने आप को बाहर निकालिए, प्रेज़ेंट मोमेंट में आइए, या फिर उनके साथ जो भी आपने अच्छे पल आपने बिताए थे, उनको याद करके खुश रहिए। बस वो यहाँ पर आपसे यही कहना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, ओके? चलिए, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपके लिए अगस्त मंथ की एनर्जीज़ कैसी रह रही हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, अगस्त मंथ जो है, आपको यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है ना, आपके आस-पास जो भी लोग हैं, देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि सभी बुरे हैं, सभी गलत हैं, या फिर यहाँ पर सही-गलत की एनर्जीज़ नहीं है। मेबी आप अगस्त मंथ में ना, अगर कोई डिसीज़न की बात आती है, या फिर कहीं कुछ चॉइसेस की बात आती है, येस डेफिनिटली किसी पाथ को चूज़ करने की बात आती है, या डिसाइड करने की, डिसीजंस लेने की बात आती है, तो आप इस महीने में भी ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट रह सकते हैं, या फिर दूसरों की बातों को आप ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं, ठीक है? उन पर उनको ज़्यादा आप वेटेज दे सकते हैं। तो आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर यही कहना चाह रही है कि ये मंथ ना आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं, और आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूटिव एबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपकी इंट्यूशन आपको जहाँ जिस तरफ गाइड कर रही है ना, आपको बस उस चीज़ को फॉलो करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अपनों से गाइडेंस ना लें, आप अपनों से ना पूछें, खासकर जो आपके लव्ड वंस हैं, डेफिनिटली आप उनके साथ बातें शेयर कीजिए, आप उनकी राय लीजिए, बट फाइनल एडवाइस जो होती है ना, आपको अपनी इंट्यूशन की ही सुननी है, ठीक है? आपकी इंट्यूशन आपको फाइनली क्या कह रही है। कई बारी क्या होता है, सामने वाला इंसान कुछ कह रहा होता है, हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, बट बाद में हमें अंदर से एक वॉइस आ रही होती है कि नहीं, मुझे वो काम नहीं करना है, या फिर इस काम को इस तरीके से नहीं करना है। तो कहने का मतलब, आपको वहाँ पर वेटेज किसको देना है, आपको सुननी किसकी है, अपनी इंट्यूशन की यहाँ पर सुननी है। वही आपको बिल्कुल एक्यूरेटली गाइड कर रही है, गाइड करेगी। हो सकता है उस वक्त में आपको सामने वाले की कही हुई बात आपको सही लगे, ठीक है? लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ उस काम को करने के लिए उस तरह से या मना कर रही है ना, कहने का मतलब डेफिनिटली उसमें कुछ तो इश्यू होगा। समझ रहे हैं आप? वो अब भी नहीं तो आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और ये हमेशा कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ की बात नहीं हो रही है कि सामने वाला कह रहा है तो आपकी इंट्यूशन मना ही करेगी। मेबी सामने वाला कह रहा है तो आपकी इंट्यूशन में भी कहे कि यस, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, आपको फॉलो करना चाहिए, तो फॉर श्योर आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। कहने का मतलब फाइनल डिसीजन आपकी इंट्यूशन का होना चाहिए, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ का होना चाहिए, आपको उसको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके। और इस टाइम पीरियड में आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, लियोस, आप जो भी कुछ कर रहे हैं अगस्त मंथ में, आपको बहुत सीक्रेटली एक्शंस लेने हैं, आपको ज़्यादा किसी के साथ बातें शेयर नहीं करनी है, अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रखिए, अपने एक्शंस को सीक्रेट रखिए, अपने मूव्स को सीक्रेट रखिए, ज़्यादा ना दूसरों पर ट्रस्ट मत कीजिए इस टाइम पीरियड में। आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, पर आपको ज़्यादा शोर नहीं मचाना है, शोर मचा करके आपको कोई काम नहीं करना है। इस महीने की एनर्जीज आपके लिए यही आ रही है, जो भी मूव्स लें आप, जो भी एक्शंस लें आप, जो भी काम करें ना आप, आपको बहुत सीक्रेटली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? अब बात अब हम बात कर लेते हैं आपकी एनर्जीज़ की कि आप कैसे रहने वाले हो, आपकी एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। तो बेसिकली आप बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट की एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो। अगर यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल बोल रही हूँ ना, तो यहाँ पर किसी प्रकार की अड़ियल एनर्जीज़ नहीं है, आप बहुत ही फ्लेक्सिबल हो। आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि, क्योंकि यहाँ पर ना किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ है। ये बेसिकली ना बहुत, क्योंकि अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो में देखा होगा कि इसमें तो इस तरह की एनर्जी है ना, तो अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो में देखा होगा, तो जो किंग के हाथ में, हालांकि क्वीन के हाथ में जो सोर्ड है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट है, मतलब जो बोल दिया, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। लेकिन जो क्वीन के हाथ में जो सोर्ड है, लेकिन जो किंग के हाथ में सोर्ड है ना, वो थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे है। तो आपको यहाँ पर आपकी एनर्जीज जो है ना, वो बेसिकली आप इसे एक एडजस्टमेंट कहें, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि जो मैंने सोच लिया वो है,
मतलब मुझे उस चीज़ से कोई हिला नहीं सकता। मतलब ये एक नेगेटिव वाली बात बोल रही हूँ कि इस तरह की एनर्जीज़ नहीं है आपकी। आप बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, आपको पता है कि जहाँ मुझे प्रैक्टिकल डिसीजंस, जहाँ मुझे प्रैक्टिकल एक्शंस लेने हैं वो लेने हैं, जहाँ मुझे इंट्यूटिवली एक्शंस लेने हैं, जहाँ मुझे मेरे दिल को फॉलो करना है वहाँ मुझे मेरे दिल को फॉलो करना है। बेसिकली ना आपके माइंड में बहुत ही क्लैरिटी रहेगी इस महीने, ठीक है। आप बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आपका कम्युनिकेशन पावर, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था ना कि मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ या बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप इस महीने अपने अंदर वो चेंज देखोगे। जैसे कि पहले अगर आपको ऐसा लगता था ना कि मुझे अपनी बात को कहने के लिए परफेक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं या फिर परफेक्ट सेंटेंस मैं नहीं बना पा रहा या बना पा रही, या सही वक्त पर सही समय पर मैं बोल नहीं पा रहा या बोल पा रही हूँ, लेकिन इस महीने जैसे कि अंदर से आपके अंदर वो परफेक्ट वर्ड्स आपको मिलेंगे, आपके डिवाइन की तरफ से आपको वो पुश मिलेगा, आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपकी बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स मैं बहुत ब्रिलियंट होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। आपकी जिसे प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ कि सही समय पर सही वर्ड्स चूज करना और उनको बोल देना, कम्युनिकेशन क्लियर रहना। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सामने वाला मैं समझा नहीं पाता या समझा नहीं पाती हूँ, मैं अपनी बातों को पूरी तरीके से रख नहीं पाती हूँ, तो अभी क्या होगा इस महीने आप देखेंगे कि आप जो है बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। आपका मर्करी, आपका बुध बहुत स्ट्रांग हो रहा है बेसिकली, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंसी के फील्ड में हैं, काउंसलर हैं, तो आपके लिए ये बहुत एक पॉजिटिव, एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आप अपनी बातों को रख पाएंगे। अगर मतलब कहने का मतलब आप स्पीकर हैं या फिर आप काउंसलर हैं, मतलब जहां पर भी आपको अपने बातों को एक वेटेज के साथ आपको रखना है, वो आप यहाँ पर रख पाएंगे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों? क्योंकि माइंड में क्लैरिटी है, माइंड में एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी मुझे आपकी यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि हम अपने वर्ड्स को ओपनली रख क्यों नहीं पाते हैं, कब नहीं रख पाते हैं, जब हम ही खुद अंदर से अनक्लियर होते हैं। बट आप क्योंकि इस महीने बहुत ही क्लियर हो, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, पिक्चर्स आपको क्लियर नजर आ रही है, तो आप उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपके वर्ड्स में भी वो पावर आ रही है, ठीक है। आपके अंदर भी वो, आपके अंदर क्लैरिटी है, तो आप वो बाहर क्लैरिटी लेकर के भी आ रहे हो। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत ज्यादा अपनी बातों को रिपीट कर रही हूँ इस टाइम पीरियड में, तो ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर आपके रिलेशनशिप। तो बेसिकली रिलेशनशिप आपके यहाँ पर इस महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। रिलेशनशिप में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, कुछ भी कंफ्यूजन्स चल रही थी, या फिर मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कहीं कुछ इश्यूज चल रहे थे, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, इस महीने उन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। या तो आप खुद से उस चीज़ का सॉल्यूशन लेकर के आ पाएंगे, या फिर आपकी प्रॉब्लम्स के बीच में मतलब कोई इंसान आपको गाइड करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको देगा। कहने का मतलब यहाँ पर ना मुझे रीयूनियन की एनर्जीज मिल रही है, रीयूनियन अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ओ माय गॉड, तभी यहाँ पर भी ना जो आया था, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको फैमिली, अगर रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप में, ये किसी भी प्रकार का रिश्ता हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्पाउस के साथ, चिल्ड्रंस के साथ, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो सकता है। तो अगर वहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं तो रीयूनियन बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो सॉल्यूशंस मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है हाथ टू हाथ कनेक्शन। मुझे ऐसी भी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि जैसे आप लोग एक दूसरे को ना हक कर रहे हो, ठीक है। वो सारे जो मनमुटाव थे ना, वो सारे मनमुटाव, वो सारे ईगोज हट रहे हैं, ठीक है। और आप लोग एक दूसरे से अपने दिल की बातों को शेयर कर पा रहे हो, दोबारा से रीयूनियन हो, मतलब एक वो रीयूनियन वाली एनर्जी से दोबारा से मिल रहे हो, दोबारा से बातें हो रही हैं, फैमिली के साथ बैठ रहे हो, ठीक है, शेयर कर रहे हो। वो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये एनर्जीज जो है ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। जो लोग स्पिरिचुअल है ना, मे बी आपकी लाइफ में ना ये रिलेशनशिप इश्यूज ऐसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर
मैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इस चीज के साथ होते हुए देख रही हूँ कि वो एक सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल रही है, जिस वजह से आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, ये आपका करियर पाथ भी हो सकता है। मतलब आपका कोई एक गोल है ना, आपको आप वहां पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से, ठीक है, कुछ क्लैशेस की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वहां पर चीजें बैलेंस हो रही हैं, जिस वजह से कि आपका पूरा फोकस हो रहा है अपने गोल्स की तरफ, ठीक है। अभी वो गोल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अगस्त मंथ में आपका करियर कैसा रहने वाला है। करियर को लेकर के ना यहाँ पर जो मुझे आपके लिए एनर्जीज मिल रही है, आप कुछ नया और एक्साइटिंग कुछ स्टार्ट कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव, ठीक है। आपकी क्रिएटिव, आपके अंदर ना क्रिएटिव आइडियाज बेसिकली बहुत ज्यादा आने वाले हैं। कुछ देखिए, अभी क्रिएटिव आइडियाज आने वाले हैं, कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी हो सकता है मे बी कुछ आपके वर्क में ही कुछ आइडिया, अगर आपका खुद का बिजनेस है, कुछ नए नए आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं कि इस तरीके से इस चीज को स्टार्ट करना चाहिए, कुछ नया ऐड करना चाहिए नए ढंग से, या फिर आप कुछ नया सीख सकते हो। मतलब एक ना ईगरनेस है कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की, कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। और आपको आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये बोल रही है कि ये मंथ में ये जो एनर्जीज आपको अंदर से आ रही है ना, ये जो फायर आपको अंदर से आ रही है ना, दैट मीन्स कि आप उस चीज के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो उस चीज को ना पोस्टपोन मत कीजिएगा, ठीक है। जो आपको अंदर से वो पुश मिल रहा है ना, उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। उस चीज को लेकर के इनसिक्योर फील मत करना, आपको उसको करना ही करना है। अगर आपको अंदर से एक फायर मिल रही है ना, आपको एक पुश मिल रहा है ना, आपके अंदर से वो चीज आ रही है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस ढंग से करना है, तो ज्यादा उसमें लॉजिक्स मत लगाना, ज्यादा उस चीज को लेकर के ओवरथिंक मत करना, अदरवाइज आप उस चीज को आगे कंटिन्यू नहीं करोगे। सोच सोच करके आप अपने माइंड में रहने दोगे, क्योंकि ये मैसेंजर की एनर्जी है, पेज की एनर्जी है। पेज बच्चे के सोच, मतलब पेज क्या है ना, इमेच्योर एनर्जीज है, सोचता बहुत ज्यादा है लेकिन करता बहुत कम है। तो यहाँ पर आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन है कि आप जो आपके अंदर आइडिया आ रहा है ना, आप उसको फॉलो करो। सिर्फ सोच सोच करके उसको बाहर रहने मत दो, उसको फॉलो करो, उसको लेकर के आगे बढ़ो, ठीक है। यस, मतलब आप मुझे ना, मतलब आप बहुत ही ज्यादा फायरी एनर्जीज में, करियर एस्पेक्ट में आप बहुत ज्यादा फायरी एनर्जीज में आप मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो कि आप बहुत कुछ ना अचीव करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, नए तरह से, नए ढंग से। मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है, जो लोग यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं ना, आप लोग जैसे अपने एनवायरनमेंट को कुछ तब्दील करना चाहते हो, कुछ चेंजेस आप लाना चाहते हो, कुछ नए नए आइडियाज आपके अंदर बेसिकली बहुत आएंगे। तो मैं यही कहूंगी वो चेंजेस आपके लिए बहुत बेहतरीन हैं, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। उन चेंजेस को ना अप्लाई कीजिएगा, उसको सोच करके छोड़ मत दीजिएगा। डेफिनेटली वो आपके काम में काम को इम्प्रूव करने में, आपके वर्क को इम्प्रूव करने में, आपके करियर में आपको आगे बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। डेफिनेटली फॉर श्योर, अगर कुछ नया सीखना है तो आप सीखिए, ठीक है। हम्म। यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, हेल्थ के लिए ना सेवन ऑफ थॉट्स की एनर्जीज है। भाई आप ना अपनी हेल्थ को लेकर के कहीं तो आप किसी चीज को ना बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे थे। कुछ आपके सामने जैसे कुछ डिस्क्लोज होगा, ओके, कुछ चीज आएगी। मे बी आपको हेल्थ, या तो आपको वो चीज पता नहीं है हेल्थ को लेकर के, या फिर जिसे कहते हैं ना छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी इशू उठ रहे होंगे आपके हेल्थ को लेकर के, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। पर इस महीने कुछ चीजें हैं जो आपके सामने आएंगी कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर के इस चीज को कंसर्न दिखाने की जरूरत है, इस चीज पर फोकस करने की जरूरत है। तो आपकी डिवाइन टीम आपको यही बोल रही है कि उस चीज को लेकर के जागिए। अगर कोई सिम्टम आपके अंदर आ रहा है ना, कि आपको अगर अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई अभी बहुत ज्यादा हो गया, अभी मुझे अपने डाइट को ठीक कर लेने की जरूरत है, या फिर मुझे अपने रूटीन को ठीक कर लेने की जरूरत है, या फिर मुझे कुछ हेल्दी अब रूटीन को फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। ये कुछ भी XYZ आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है। आप बहुत समय से जिम के लिए सोच रहे थे, योगा के लिए सोच रहे थे, या फिर मेडिटेशन के लिए भी सोच रहे थे, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ की बात हो रही है। यहाँ पर आपको लग रहा था कि ये चीज रिक्वायर्ड है, बट आप समय की कमी कह रहे थे, या फिर किसी भी इश्यू की वजह से आप उस चीज को इग्नोर कर रहे थे, आप कर नहीं रहे थे।
बट ये मंथ आपको कह रहा है कि अब आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये मंथ आप इग्नोर करने का नहीं है, ठीक है? और इस महीने आपको उस तरफ एफर्ट्स डालने हैं, उस तरफ एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि आपकी डिवाइन टीम ना उस चीज को हाईलाइट करेगी इस महीने। जैसे मैंने बोला ना कि आपके मन में वो थॉट आएगा। देखिए, ये मंथ ना बहुत ही इंट्यूटिव आपके रहने वाला है, इनसाइट्स आपको बहुत मिलेगी। अभी इनसाइट्स आपको कहाँ से मिलेंगी? डिवाइन टीम की तरफ से आपकी मिलेंगी। तो अगर कुछ इश्यू है, उसको भी हाईलाइट किया जाएगा, आपके माइंड में भेजा जाएगा। तो उसको ये सोच करके कि ये मेरे मन की खुराफात है या फिर मेरे मन में ही ऐसे आ रहा है, तो उस चीज को ऐसे ही आकर के जाने ना दें। उस चीज पर काम कीजिए, उस चीज को गौर कीजिए। ये इग्नोर करने का टाइम नहीं है, ये अवेयर होने का टाइम है, ठीक है? और जागने का टाइम है, ये उस पर काम करने का टाइम है, ठीक है? ये परफेक्ट टाइम पीरियड है। अगर इसके बाद अगर आपने डिले कर दिया तो इस चीज के आपको नेगेटिव, जिसे कहते हैं ना, चीजें देखने को आगे को मिलेंगी। तो अभी आपकी डिवाइन टीम कह रही है अब इग्नोर नहीं करना है, अब आपको उस पर काम करना है। अब अप्लाई करो, जैसे भी करो, टाइम मैनेज करो, कुछ भी करो, पर उस चीज को अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अब यहाँ पर इस महीने आपको क्या है, जिस चीज को लेकर के मतलब ब्लॉकेज क्या हो सकती है, चैलेंज आपके लिए क्या हो सकता है? आई एम सॉरी। हम्म देखिए, सबसे पहले बात तो यहाँ पर मुझे ये आपके लिए बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे फेयर डिसीजंस की एनर्जीज है। बहुत ही प्यारा कार्ड है यहाँ पर, यूनिकॉर्न की एनर्जीज है, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है, मिरेकल्स की एनर्जीज है। देखिए, अभी भी ना मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है तो सारी चीजें सॉर्ट हो चुकी हैं। नो, कुछ चीजें हैं, ठीक है, जिनको लेकर के आपका कंसर्न है। अभी वो कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, मे बी हेल्थ एस्पेक्ट है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना किसी चीज को लेकर के इस महीने घबराना नहीं है। कोई चीज अगर आपके सामने आ रही है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है कि ये चीज है, या फिर मतलब किसी चीज में ना आपको ऐसा नहीं समझना है इस महीने ये चीज मुझसे नहीं हो पाएगी, अभी नहीं, पहले नहीं हुई तो अभी कैसे होगी, समझ रहे हो आप? तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको, देखिए अगेन ये जो 8 नंबर की एनर्जीज है ना, ये स्ट्रेंथ की एनर्जीज है। कहने का मतलब वो जो भी सिचुएशन है ना, उसमें ओवरऑल अगर मैं बोलूंगी तो प्रॉब्लम आपकी तरफ से आ रही है। दैट मीन्स कि आपकी तरफ से कोई कमी आ रही है उसमें, ठीक है? आप उस चीज को ठीक नहीं कर पा रहे हो, या आपकी तरफ से कोई गलती हो रही है, ठीक है? तो आपको उस चीज को ठीक करना है। आपको आपके अंदर से कमी आ रही है, आप खुद से, मुझे खास करके ना ये हेल्थ रिलेटेड ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये सभी के लिए तो डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन जो मैं यहाँ पर कनेक्ट भी कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लेने की कोशिश कीजिएगा कि आपको उस चीज पर ना खुद से काम करने की जरूरत है। कमी आपकी तरफ से आ रही है, और ये कार्ड भी ना यही बोल रहा है कि ये चैलेंज है आपके लिए। आप अभी तक इग्नोर करते आए हो, ठीक है? आप अभी तक उस चीज को टालते आए हो, लेकिन अभी उस चीज को टालना नहीं है, उस चीज पर वर्क करना है, उस चीज पर आपको काम करना है। और आप जब उस चीज पर काम करोगे, सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है? आप जब उस पर काम करोगे, सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है? यहाँ पर आपको हेल्प भी मिलेगी, वो सिचुएशन आपकी हील भी होगी और आप आगे ग्रो भी करोगे, ठीक है? तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, टाइम लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना गो विद इन की एनर्जीज भी आई है। थोड़ा सा आपको खुद के साथ बैठने की जरूरत है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको इंसाइट्स मिलेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। तो आपका खुद के साथ बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। मे बी आप ना इस महीने बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत सारा काम कर रहे हो, जो आप खुद को समय नहीं दे पा रहे हो, खुद के साथ नहीं बैठ पा रहे हो। एंड बिलीव मी, ये मंथ ना खुद के साथ जुड़ने का बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिकल एक्शंस लीजिए, डिसीजंस लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो ये मंथ है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का। देखिए, वो अपनी आपकी हेल्थ को लेकर के हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ की बात हो, करियर की बात हो, रिलेशनशिप्स की बात हो, जो भी आपका गोल है, जो भी आपके प्लान्स है, जो भी आपके ड्रीम्स है, उनको लेकर के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो आपको करनी ही है। लेकिन इसके साथ ही साथ वो प्लान्स किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सही जाने चाहिए, उसके लिए आपको खुद के साथ भी जुड़ना होगा। क्योंकि वो गाइडेंस, वो रास्ता आपको कहाँ से अल्टीमेटली आपको दिखने वाला है, फाइनली आपको वो अंदर से ही मिलेगा, ठीक है? तो उसके लिए अपने भीतर जाना, खुद से कनेक्ट होना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज ना, एक चैलेंज मुझे आपके लिए इस महीने के लिए जो बहुत ही स्ट्रांगली मिल रहा है लियोस, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से कनेक्ट हो रहा है ये मैसेज, और अगर आपसे हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
आपकी लाइफ में ना, अगर अभी आपको आपको लग रहा है कि चीज़ें इम्प्रूव भी हो रही हैं, बट वो एक सॉर्ट ऑफ ना पीस नहीं है आपके अंदर, मतलब आप पीस की एनर्जीज़ में नहीं जा रहे, जैसे आपके अंदर की शांति ना कहीं खो गई है, ओके? आप शांत फ़ील नहीं कर रहे हो। यहाँ पर कुछ है जिसको आपको माफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब ये कोई इंसान हो सकता है या फिर ये कोई सिचुएशन इन्वॉल्व हो, वैसे ना ये कोई पर्सन हो सकते हैं, बट ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें मे बी आपने कभी कोई गलत डिसीजन लिया हो, आप खुद को नहीं माफ कर पा रहे हैं, या फिर ये कोई सामने कोई कोई भी पर्सन हो सकता है, आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आपको माफ करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो पीस रीस्टोर हो, आप अपने अंदर वो शांति को महसूस करें, जो आप अपनी लाइफ में अभी नहीं कर पा रहे हो, प्लीज ये कुछ है, कोई कुछ है यहाँ पर, आपको माफ करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे देखना चाहिए, क्या है ये? यस 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 यस, मे बी ये आपका पास्ट है, या फिर आपके खुद के कुछ एक्शंस हैं, या फिर पास्ट में आपका कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, ठीक है? ये आपका करियर को लेकर के हो सकता है, या फिर मतलब ये आपके पास्ट के एक्सपीरियंस की एनर्जीज मिल रही है, सिक्स ऑफ एक्शंस की एनर्जीज है ये। अगेन यहाँ पर गो विद इन, ओ माय गॉड, आपको ना कुछ है, पास्ट की सिचुएशन, पास्ट के लोग, उनको माफ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आप किसी चीज को माफ नहीं कर पा रहे हो, अब आप वो देखिए, आप किस चीज को माफ नहीं कर पा रहे हो, क्या है ये पास्ट का? मे बी ये वो चीज हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया, मैंने अपना इतना 100% दिया है, मुझे रिजल्ट डिले में मिल रहे हैं या मिल ही नहीं रहे हैं, या फिर मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, मतलब कुछ भी स्थिति कुछ ऐसी है एनर्जीज आपके लिए। ओके, किसी के साथ ना आपका ईगो फाइट है, ये खास करके आपके लिए ना करियर एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहा है गाइस, करियर को लेकर के बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहा है, तो आपको उस चीज को रिलीज करने की जरूरत है। वही चीज आपको आपके अंदर पीस लेकर के आ सकती है, वही चीज आपके अंदर एक शांति लेकर के आ सकती है। आपको खुद को ये बताने की जरूरत है, देखिए सबकी जर्नी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, सबसे पहली बात तो, और हमेशा टाइमली ही सक्सेस आपको मिलती है, समझ रहे हैं? जब आपका डिवाइन टाइम है, हमें नहीं पता, हम कई चीजें ना बहुत जल्दी मांगते हैं, हमें चाहिए कि अभी ये चीज हो जाए, और जरूरी नहीं है, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, आप बहुत सालों से आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही, आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, ठीक है? और आप उस चीज को ना अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? मैं अपना 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप नहीं जानते, उन्हें बताएं आपसे ज्यादा कि आपको क्या चाहिए और कब आपके लिए क्या सही है, आपके हाईएस्ट रूट के लिए क्या है, और कब आपको देना है। डिवाइन का वो प्लान है, तो उस चीज को ना समझो, उस चीज को मानो। मे बी मुझे ना कुछ ऐसा भी लग रहा है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी किस्मत को लेकर के बहुत ज्यादा ना वो करते हैं कि मेरी किस्मत तो ऐसी है, लोगों को सक्सेस मिल जाती है, मुझे नहीं मिलती है, समझ रहे हैं आप? तो जैसे आप खुद को अपनी किस्मत को माफ नहीं कर पा रहे हो कि मेरी किस्मत ऐसी है, तो ये चीजों को ना शिफ्ट कीजिए। आप परिस्थिति को, आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ये 8 नंबर का कार्ड यही कहता है, ये सैटर्न की एनर्जीज है, आप परिस्थिति को, आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये इश्यू, ये प्रॉब्लम जो है ना, ये आप अपने अंदर ही सॉल्व कर सकते हो। अपने अंदर के इमोशंस को बैलेंस करो, अपने अंदर के गुस्से को रिलीज करो, ठीक है? अपने अंदर की ना बदले की भावना को, या फिर गुस्सा गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर मिल रहा है, उसको उसको जैसे ही आप रिलीज करोगे ना, आप अपनी लाइफ में वो मैजिकल शिफ्ट यहाँ पर देखोगे। कुछ है जिसको आपको निकालना है, कुछ है जिसको आपको रिलीज करना है, ये बहुत इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है, ये मंथ में, ठीक है? और बिलीव मी, इस महीने आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? फाइनल आपके लिए यहाँ पर जो गाइडेंस है ना, वो यही है, विद द 3 ऑफ अबंडेंस, बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस है यहाँ पर कि
आपका पैशन ना आपको आपके पर्पस की तरफ लेकर के जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला, वो जो अंदर से आपके फायर आएगी ना इस महीने, कुछ करके दिखाने की, कुछ करने की, नए आइडियाज अप्लाई करने की, कुछ नया सीखने की, तो कुछ खुद को पीछे नहीं हटाना है। कुछ ना कुछ पर्पस है, आपकी लाइफ का पर्पस जुड़ा हुआ है उस एनर्जी के साथ, तो उस तरफ आगे बढ़ते जाना है। आपके अंदर की फायर, आपके अंदर का पैशन आपको आपके पर्पस की तरफ लेकर के जा रहा है। तो इस महीने जो भी आपको लग रहा है ना, जिस चीज से आपको लगाव हो रहा है, जिस चीज से आपको प्यार हो रहा है, जिस चीज की तरफ आपको पुश मिल रहा है, उस तरफ कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़े। ये आपकी गाइडेंस है इस महीने की, ठीक है। और मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस महीने किसी मेंटोर को ढूंढ रहे हो, किसी टीचर को ढूंढ रहे हो, किसी गुरु को ढूंढ रहे हो, या फिर कुछ क्लासेस, कुछ आप नया कुछ कोर्स आप सीखना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट टीचर, बिल्कुल परफेक्ट स्कूल, बिल्कुल परफेक्ट कोचिंग, बिल्कुल परफेक्ट जिसे कहते हैं ना वो गुरु आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। बस आपको उस चीज को अलो करना है, आपको अलो करना है। आपको आपकी तरफ वो एनर्जीज आ रही हैं, आपको वो इंसान मिल रहे हैं, आपको वो हेल्प यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक कार्ड एक्स्ट्रा आपके लिए यहाँ पर निकाला है। वाओ! अच्छा, यहाँ पर ना बहुत ही हेल्पर ऑफ इमोशंस की एनर्जीज़ हैं। मुझे ना ऐसा लग रहा है, देखिए आपको ना यहाँ पर अपने ये एनर्जीज़ जो आई है ना, जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हो। मतलब आपका ना मेन जो फोकस है वो करियर है और कुछ नहीं है, करियर है, पर्सनल ग्रोथ है। बट यहाँ पर इस महीने आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको पता है किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने रिलेशनशिप्स पर फोकस कीजिए, उसको और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा है कि कुछ इश्यूज पहले से ही चल रहे थे। तो यहाँ पर ना जैसे गिफ्ट्स देना, फ्लावर्स देना, मतलब कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना, ठीक है, कि आप किसी रिलेशनशिप में अगर कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप उसमें किस तरीके से एफर्ट्स डाल सकते हैं, आप वहां पर कैसे पॉजिटिव एक्शंस ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वो करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, उस तरफ फोकस करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर मैरिज प्रपोजल देख रही हूँ, वेडिंग, आप मे बी आप किसी की वेडिंग में जा रहे हैं, या फिर ये आपकी खुद की वेडिंग हो सकती है, आपके खुद के लिए आपका खुद की मैरिज फिक्स होना, ठीक है। और इस महीने ना एक चीज आपको यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, ये जो रिलीजिंग की एनर्जीज आई है ना, गुस्से की एनर्जीज है, ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी का पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, इन रिलेशनशिप में भी अच्छा नहीं रहा है। देखिए, अब ये रिलेशनशिप हो, करियर हो, या फिर आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, ये जो एंगर है ना, इसको रिलीज करो, इस गुस्से को रिलीज करो। ये गुस्से को रिलीज करोगे ना, आपकी लाइफ में चीजें इंप्रूव हो रही हैं। इवन ये आपकी पर्सनल लाइफ की एनर्जीज भी ला रहा है, ठीक है। ये चाहे प्रोफेशनल लाइफ का एंगर हो, लेकिन ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। आप कुछ कुछ रिलीज नहीं कर रहे हो, अपने अंदर जगह नहीं बना रहे हो, उसको जैसे आप रिलीज करोगे ना, पॉजिटिव कनेक्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ पास्ट लाइफ के पॉजिटिव कनेक्शंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो, नए दोस्त आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, नई कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब कुछ मुझे ना बॉन्डिंग्स यहाँ पर नजर आ रही है। डेफिनेटली मुझे, अगर इस महीने आपकी तरफ कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है या कोई मैरिज फिक्स हो रही है, बिलीव मी, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ठीक है। हाईली पॉसिबिलिटी है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। अगर आप वेट भी कर रहे थे ना किसी न्यू कनेक्शन की, आप अपने आप को हील करो, थोड़ा फॉरगिवनेस प्रेयर करना, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राइट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, राइट चीजें आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, नॉट ओनली पर्सन, राइट चीजें आपकी लाइफ में एंट्री करेंगी। बट आपको अलो करना है, आपको पूरी तरीके से ना, जिसे कहते हैं कि अपने हार्ट को यहाँ पर फॉलो करना है, ओके। चलिए देखते हैं लास्ट मैसेजेस, कुछ दो डेक से निकाल लेते हैं एक एक। क्या मैसेज का गाइडेंस आपको देना चाहते हैं लियोस डिवाइन अगस्त मंथ के लिए? एम्पास। कुछ रास्ते अगर आपके जीवन में बंद हुए हैं ना, तो उसका कोई रीजन है, कोई जगह अगर डिवाइन ने रोकी है, कोई दरवाजा बंद किया है ना आपके जीवन में, तो यूनिवर्स कह रहे हैं उसका कोई ना कोई रीजन है। दैट मीन्स कोई नया रास्ता, कोई नया पाथ आपकी तरफ खुल रहा है, तो उस चीज पर फोकस कीजिए, ओके। यहाँ पर आ चुके हैं दो कार्ड्स निकल कर आ चुके हैं। कई बारी ना मतलब मैं अपनी ही रीडिंग्स से जो है ना शॉक्ड हो जाती हूँ।
मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली अगर इस महीने आप कनेक्शन में जा रहे हो, सोलमेट की एनर्जीज है यहाँ पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन की बात नहीं है, ये आपके ओवरऑल एनर्जीज की बात है, आपके वर्क रिलेटेड ओवरऑल जो आपके की तरफ जो भी ऑप्शंस जिसे कहते हैं ना चॉइसेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। सोलमेट आपके पर्पस की तरफ, आपके लाइफ पर्पस की तरफ आपको पुश किया जा रहा है। दैट इज आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। यहाँ पर भी आई बनी हुई है, अपनी इंट्यूशन को आपको ट्रूली यहाँ पर फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे समय ना अपनी इंट्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो सबसे बड़ी भूल आप यही करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आंसरिंग द कॉल, सी आंसरिंग द कॉल। और जैसे हमने यहाँ पर बोला कि अगर आपकी लाइफ में कोई दरवाजा बंद हो रहा है ना, यूनिवर्स अगर कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, कहीं दरवाजे बंद कर रहे हैं, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ नया यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो ये नई एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। द टाइम इज नाउ। तो उस तरफ आगे बढ़ने का समय अब है, उस तरफ एक्शन लेने का, उस आइडिया को अप्लाई करने का, उस नई चीज को ट्राई करने का समय अब है, ठीक है। लव फ्लो थ्रू यू एंड टू यू, वॉइस ऑफ द हार्ट। ट्रूली आपका दिल आपको सही दिशा की तरफ लेकर के जा रहा है। अपने दिल को फॉलो करते जाइए, आप बिल्कुल सही दिशा पर पहुंचेंगे, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। बस आपको अपने दिल को फॉलो करना है, सिर्फ अपने दिल को फॉलो करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। यही आपके लिए इस महीने की गाइडेंस भी है। सी आपके गाइड्स, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर डियर है, ठीक है, ये आपके गाइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डियर स्पिरिट है, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको नए रास्ते की तरफ आपको पुश कर रहे हैं, आपका अटेंशन ले रहे हैं, आप वो चीज आपको दिखा रहे हैं और आपको उस तरफ खींच हो रही है, तो आपको उस तरफ आगे बढ़ना है इस महीने, ठीक है। तो यस माय डियर लियो सिंह राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।